अभी तक आपने गुडविल ज्ञात करने की दो विधियां, नंबर एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और नंबर दो सुपर प्रॉफिट मेथड, उनको ज्ञात किया। अब आती है तीसरी विधि, थर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत ठीक है, ख्याति गणना करने के लिए एक निश्चित लाभ कमाने के लिए फर्म को जितनी पूंजी की जरूरत होती है, दैट इज कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फर्म टू अर्न अ प्रॉफिट, ठीक है, और जितनी पूंजी लगाई गई है, जितनी पूंजी लगाई है अर्थात कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल। कहने का मतलब है कि कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉल्ड गुडविल। तो कितनी पूंजी लगाई गई है या कितनी पूंजी की जरूरत है, तो उसके लिए आगे चलकर फिर इसमें दो विधियां ज्ञात की जाती है, दो विधियां होती हैं, जैसे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दो विधियां आगे चलकर फिर इसी की हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। तो एक एक करके हम इन विधियों से गुडविल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले है बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, औसत लाभ विधि के आधार पर, पूंजीकरण विधि के आधार पर हम ख्याति की राशि ज्ञात करते हैं। तो इस विधि में गुडविल इज एक्सेस ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट उसको ज्ञात किया जाता है, और जितनी पूंजी लगाई गई है उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो गुडविल कहलाता है। उसको ज्ञात करने के लिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एवरेज प्रॉफिट, या तो आपके पास कुछ सालों का प्रॉफिट दे रखा है, उसको आपने एवरेज प्रॉफिट करना था, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, जैसे कि आप पहले ज्ञात करते हैं। फिर उस एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ज्ञात की जाती है, और उसके लिए फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपके पास दे रखा होगा क्वेश्चन में। तो जो एवरेज प्रॉफिट आता है उसको 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट से ज्ञात करेंगे, तो दैट इज कैपिटल रिक्वायर्ड। एक तरह हम कह सकते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं इसको, और कैपिटल रिक्वायर्ड भी कह सकते हैं। भी उस तरह के व्यवसाय में प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी पूंजी की जरूरत होनी चाहिए। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पूंजी आपने इन्वेस्ट की है उसको डिफरेंस गुडविल होती है, अर्थात गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल रिक्वायर्ड, अर्थात कैपिटल रिक्वायर्ड या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आप उस क्वेश्चन के आधार पर आपको समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ योर बुक है, कहता था एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 18,000। ये कैलकुलेट करके दे रखा है किसको, इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट जो है वो 18,000 रुपये है, ठीक है। द कैपिटल ऑफ द फर्म इज 1,20,000। पूंजी जो है उस फर्म की 1,20,000, अर्थात दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कितना पैसा लगाया है, पूंजी 1,20,000 रुपये। एंड 10% इज द रीजनेबल रिटर्न इन द बिजनेस। और इस तरह के व्यवसाय के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या रीजनल रेट ऑफ रिटर्न जो है प्रॉफिट जो 10% होना चाहिए, 10% होगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइज मेथड, ठीक है। तो उसके लिए हम, मैंने बताया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ज्ञात किया जाएगा, दैट इज एवरेज प्रॉफिट 18,000 मल्टीप्लाई 100 बटा नॉर्मल रेट 10%। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 1,80,000 रुपये, 1,80,000, ठीक है। अब गुडविल ज्ञात करेंगे हम। कैपिटल रिक्वायर्ड होगी है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मींस कैपिटल रिक्वायर्ड 1,80,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कितने बताया मैंने अभी, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज 1,20,000, ये क्वेश्चन में दे रखी है। तो 60,000 विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल। इस तरह से आपने आंसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और उसके बाद इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी बुक में, फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 33,000। इसमें एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है, उसको हम एवरेज प्रॉफिट मानेंगे। 33,000, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, इन सच टाइप ऑफ बिजनेस 15% रिटर्न इज द रीजनेबल रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 1,80,000 एंड लायबिलिटीज 20,000। आपको पता कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी पूंजी लगी, तो कैपिटल कैसे ज्ञात की जाती है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट हमारे पास 1,80,000 रुपये और लायबिलिटीज है 20,000, 1,80,000 माइनस 20,000, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्थात 1,60,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये
हमारे पास ज्ञात होती है। और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट करेंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट 33,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई दैट इज 2,20,000। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकला है और कैपिटल एम्प्लॉयड निकला है। तो इसका फार्मूला जब हम लगाएंगे तो कैपिटल रिक्वायर्ड होगी 2,20,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड ये जो निकाले मैंने 1,60,000। एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल निकाली है तो 60,000 विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो इस तरह से मैंने दोनों क्वेश्चन थे। पहली विधि जो कैपिटलाइज वैल्यू की थी वो था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड।